हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 19 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज नंबर 7.2 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। 9 में टोटल जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोलता है 9 का फर्स्ट में, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को क्या प्रूफ करना है? 2 प्रूफ करना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। इसको क्या करते हैं? इस कॉस स्क्वायर का क्या कोई फार्मूला हम लोग जानते हैं? कॉस स्क्वायर आप याद कीजिए, डिडक्शन में बताए थे कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड, मतलब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 थीटा, मतलब जस्ट इसके डबल। तो बताइए बाबू, यहाँ पे है पाई बाय 8, तो इसके यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 5 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप अलग अलग यदि कर दीजिएगा, हाँ, तो पहले इसको आप एक बार और लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा 7 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो एंगल था उसका जस्ट हाफ हो गया, सो डबल हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग यदि कर दें हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 कितना हो गया? आधा आधा 1, फिर आधा आधा 1, मतलब हो जाएगा 2, मतलब टोटल यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 प्लस। देखिए इन चारों में, इसमें 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 और इसमें क्या है? 1 बाय 2 है, इसको कॉमन ले लेते हैं। बच क्या गया बाबू? कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस कॉस, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस पाई बाय 4, मतलब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 2 प्लस इस क्या 3 पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 प्लस इस 5 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4। इस जो है कॉस 7 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं? इसको यदि यहाँ पाई लिखें पाई बाय 4, क्या फेरबदल करना होगा? यदि यहाँ पे 2 लिखें, हाँ हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4 ए ब्रैकेट। ये क्या हो गया? 2 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 2, जो हो जाएगा प्लस पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। पाई मतलब 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो माइनस ये हो कॉस पाई बाय 4 प्लस
2 पाई माइनस 2 पाई मतलब 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। 2 पाई मतलब रेशियो चेंज नहीं करता है। अब इधर हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब ये क्या आ गया, 2 प्लस 1/2। अब देखिए ये हो गया 1/√2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस π/4 मतलब हो जाएगा 1/√2। फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 45 1/√2 प्लस 1/√2। ये देखिए कट गया, तो क्या बच गया, 2 प्लस 1/2 इंटू 0 तो हो जाएगा 2 प्लस 0 इजिकल टू क्या आ गया, 2। मतलब ये मेरा क्या आ गया, RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो प्रश्न जो था हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि इसमें हम क्या इस तरह से इसको कर दें, ये हो गया कॉस स्क्वायर π/8 प्लस इसको लिख दीजिए कॉस पाई माइनस ए π/8। क्या करना होगा, यहाँ पाई है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 5 पाई, तो होगा 8 पाई माइनस 5 पाई 3 पाई प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो गया 5 π/8 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/8। कोई दिक्कत, पाई माइनस π/8 7 π/8। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8 प्लस पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए एक कॉस स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ में करते हैं। हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस 5 π/8, इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 5 π/8 इंटू कॉस पाई माइनस 5 π/8, तो हो जाएगा माइनस कॉस 5 π/8। क्यों, क्योंकि ये पाई माइनस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव नेगेटिव दी, फिर यहाँ पे इंटू, फिर हो जाएगा या माइनस कॉस 5 π/8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 π/8। मतलब इसमें जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा, क्योंकि पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस, लेकिन इस फंक्शन का स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम डायरेक्ट इतना लिख देंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 π/8 प्लस ये तो कॉस स्क्वायर 5 π/8 पहले से है प्लस उसी पर जिस प्रकार यहाँ इसका सॉल्यूशन किए हैं इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस स्क्वायर π/8। ये तो समझ में आ गया होगा क्या किए सो, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए ये मेरा क्या आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर π/8, कॉस स्क्वायर π/8 कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर π/8 प्लस ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 5 π/8। अब फिर से वही फार्मूला अभी यूज़ किए थे, जो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा का क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब हो जाएगा π/4 प्लस इसका भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस इसका हाफ तो 5 π/4, तो हो गया 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस हो जाएगा कॉस π/4 प्लस कॉस इस 5 π/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4, तो होगा 2 प्लस कॉस π/4 पाई प्लस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो गया 2 प्लस कॉस π/4 माइनस कॉस π/4, ये कैंसल, ये हो गया 2। अभी मेरा क्या आ गया RHS। तो आप दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आया होगा आप उसको सॉल्व करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का सेकंड नंबर क्या बोलता है, प्रूव दैट साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 3 π/8 साइन रेज टू द पावर 4 5 π/8 और साइन रेज टू द पावर 4 7 π/8 इज इक्वल टू 3
2। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे था कॉस स्क्वायर में, यहाँ पे साइन का पावर 4 में है। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग पहला तरीका हम लोग प्रूव करते हैं। LHS में क्या दिया गया है, साइन पावर 4 π/8, साइन पावर 4 3π/8, साइन का पावर 4 ये हो जाएगा 5π/8 प्लस साइन रेज टू दी पावर 4 ये हो गया 7π/8। तो इसको जो है सेकेंड मेथड जो सोल्व किया था उस तरह से बनाते हैं। यदि इसको हम लोग तो हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4π/8 प्लस ये हो जाएगा साइन का पावर 4 3π/8। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसको चेंज कीजिए, तो इसको चेंज कर दीजिए। तो यदि इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3π/8, क्योंकि यहाँ पे 8π में 3π 5π हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4 ये हो जाएगा पाई माइनस π/8। अब ये मेरा हो गया साइन का पावर 4 π/8 प्लस साइन रेज टू दी पावर 4 3π/8 प्लस, अब इसको ध्यान से देखिए, ये पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है मेरा पॉजिटिव। अब साइन ये जो मेरा फंक्शन 4 टाइम्स है तो प्लस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सब इनटू में है, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो ये मेरा कितना होगा, साइन रेज टू दी पावर पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, पाई पर रेशियो चेंज नहीं होगा तो 3π/8 प्लस ये भी होगा साइन रेज टू दी पावर 4 π/8। देखिए ये 2 बार है तो हो जाएगा 2 साइन रेज टू दी पावर 4 π/8, ये भी 2 टाइम्स है, ये हो जाएगा 2 साइन रेज टू दी पावर 4 3π/8। इसको आप क्या इस तरह से लिख सकते हैं, इस साइन का जो पावर 4 है इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। इसको लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर π/8 का स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि यदि यहाँ पे लिखा रहता है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है साइन का पावर 4 थीटा, तो उसी टाइप पे लिखे हैं। तो इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे पावर 4 था, साइन का पावर 4 थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है फार्मूला, फिर से याद कीजिए, कॉस 2 थीटा का साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देयरफॉर यदि हम लोग का यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ जाए तो हो जाएगा /2, मतलब यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा और यहाँ पे बीच में क्या था माइनस, कॉस स्क्वायर में था तो बीच में क्या था प्लस था। तो ये मेरा हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो 2 इंटू π/8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इतना का वैल्यू हो गया ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3π/8 बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 से 2 इंटू 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा π/4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ये कितना हो जाएगा 3π/4, ये कटेगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब जो है ये मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस π/4 मतलब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस और कॉस 3π/4 है, कॉस 3π/4 इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4 और पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर 4π माइनस पाई 3π, तो ये हो जाएगा पाई माइनस मतलब हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव और 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये हो जाएगा कॉस π/4 मतलब हो जाएगा -1/√2
2, तो यहाँ हो गया, इसको डायरेक्ट लिख दें, इसका वैल्यू हो ना -1/√2, तो जगह -1/√2 बाय 2 का स्क्वायर। चलिए इसका सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन कर दें। ये मेरा क्या हो गया 2 इंटू, इसको यदि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे √2 - 1 बाय 2√2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस, एलसीएम लेंगे तो होगा √2, तो √2 + 1 बाय 2√2 का स्क्वायर। √2 कहाँ से हुआ, इसका एलसीएम √2 और यहाँ से 2 था 2√2। अब ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू 2 इंटू, ये हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर और ये होगा 2√2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2, 2 2 ज़ा 4 और √2 तो होगा 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब क्या हो गया, ये कटेगा 4 ऊपर वाला ब्रेक कर दीजिए a - b का होल स्क्वायर पे, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना होगा 3 + 1 4, सॉरी 2 + 1 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम लेंगे बाबू, ये हो जाएगा 4, तो 3 - 2√2 + 3 + 2√2, 2√2 विल कैंसल, 3 + 3 ये हो जाएगा 6 बाय 4, कटेगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये मेरा कितना आ गया 3/2। हम लोग को लाना क्या था, तो 3/2 ही लाना था, तो ये मेरा क्या आ गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये भी हम लोग का जो प्रश्न था वो उसका सॉल्यूशन हो गया है। इसका जो दूसरा तरीका है बनाने का, वो दूसरा तरीका क्या है, वो भी बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा वो लॉन्ग बनेगा। लॉन्ग क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग पार्टिकुलर आप वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, इसका निकालिए, सबका वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए। किस प्रकार से बोल रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे सिंस sin⁻⁴ π/4, इसको लिख सकते हैं फिर से वही चीज़, जो π/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - cos π/4/2 का स्क्वायर। ये नहीं पूछना कैसे आया सो, क्योंकि इसको ही बता चुके हैं। तो हो जाएगा 1 - 1/√2/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√2 - 1 2√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 - 2√2 + 1/8, मतलब 3 - 2√2/8। इसका वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार आप उस तरह से इसका वैल्यू निकालिए, इन सभी का वैल्यू निकालिए और सबको वैल्यू कहाँ कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जो कटना होगा वह कट जाएगा और जो बचना होगा वह मेरा क्या बच जाएगा 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे बनाना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हम सेकंड लिखे हैं, उसमें टोटल 3 प्रश्न हैं, 1 2 और 3। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपका एक ही तरह से होगा जैसा कि इसमें बोले हैं। उसमें कुछ दिया गया है, पहला में दिया है tan x = 3/4 दिया गया है और एक कंडीशन दिया गया है। और एक कंडीशन का मतलब हम लोग बखूबी समझते हैं, क्योंकि इसका हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 एंड tan x/2। तो और दूसरा में बोला है, पहला में बोलता है sin x/2 और cos x/2 का वैल्यू निकालना है। उसका थर्ड में भी वही बोला है sin x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालना है। तो तीनों प्रश्न जो है हम लोग का एक जैसा है, जैसा इसको सॉल्यूशन करेंगे आप उसी तरह से उन दोनों का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन है
साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, ये है π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। अब π/2 लेस देन एक्स मतलब ये क्या हो गया, π/2 मतलब 90 डिग्री लेस देन एक्स 180 डिग्री। तो x का वैल्यू जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यह पॉजिटिव है। यदि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं भी दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे यदि मतलब क्या बोल सकते हैं, यदि यहाँ पे cos x दिया रहता और ये एंगल रहता तो यहाँ नेगेटिव नहीं दिया रहेगा, मतलब अपने समझिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव लगाना होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को चाहिए किस में वैल्यू, तो एंगल हमको x/2 और x/2 में चाहिए। तो और हम लोग को दिया गया है π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो इस एंगल को हमको यहाँ पे x है तो हमको पहले x/2 में चाहिए। देयरफॉर यदि इसको हम इस तरह से लिख दे, यदि हम लोग 2 से इसमें टोटल को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2 × 2 लेस देन x/2 लेस देन π/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। ये किसके लिए लिखे हैं, जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तब, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ था x के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू हमको x में दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू निकालना है x/2 में, तो हम लोग को x/2 में कंडीशन देखना होगा कि वह x/2 जो एंगल है वह कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम लोग को दिया हुआ sin x इज इक्वल टू 1/4, मतलब ये p है, ये मेरा क्या है, h है। अब यहाँ से यदि हम लोग को cos x का वैल्यू का जरूरत पड़े तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा √4 4 जा 16 - 1, तो √15, तो होगा √15/4। अब जो x कौन सा क्वाड्रेंट है एंगल, तो वह जो मेरा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि हम लोग को जरूरत पड़े tan x का तो वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू अभी निकालें 1/√15, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार हम लोग cos और tan का वैल्यू निकाल लें, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो cos का वैल्यू रखेंगे या तो tan का रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना है cos x/2 का वैल्यू, तो क्या हम बताए थे कि sin x/2 का, cos x/2 का और tan x/2 का फार्मूला जो होता है वह जो cos के टर्म में होता है, किस में होता है, cos के टर्म में। याद कीजिए, जब मल्टीपल एंगल में फार्मूला बता रहे थे cos 2x का, क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये मेरा था 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा, ये था। तो यदि यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिखे तो हो जाएगा 1 + cos 2 θ/2। यदि हम लोग को देयरफॉर यदि हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ जाए cos थीटा का तो होगा √1 + cos 2 θ/2। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा मल्टीपल में था 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा। यदि यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे θ/2, यदि यहाँ पे 100 तो यहाँ पे 50, मतलब यहाँ जस्ट इसका क्या होता है, हाफ होता है। देयरफॉर यदि हम लोग को जरूरत पड़े cos x/2 का तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 + cos x/2। यही हम लोग को चाहिए, cos x/2 का वैल्यू। इसका रिजल्ट का यूज करेंगे, इसको प्रूफ भी हम लोग किए हुए थे। खैर, दूसरा में हम लोग यदि इसी को देखें, इसको पहले फार्मूला देख लेते हैं। दूसरा यदि बोला जाए cos 2 थीटा का साइन में क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 θ/2। यदि sin थीटा का वैल्यू निकालना है तो इस पर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 थीटा तो थीटा, देयरफॉर यदि यहाँ पे हम लोग sin θ/2 यदि x/2 चाहें तो हो जाएगा √1 - cos x/2। तो cos x/2 का ये वैल्यू हो गया। sin x/2 का मेरा क्या निकल के आ गया, 1 - cos x/2। अब यदि इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, तो ये क्या है, √1 - cos x/2 डिवाइडेड बाय √1 + cos x/2। ये मेरा क्या हो गया बच्चा,
tan x बाय 2 दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2, 2 विल कैंसल, तो क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये किसका वैल्यू हो गया? tan x बाय 2 का, मतलब ये हो गया देयरफॉर tan x बाय 2 का वैल्यू का जरूरत पड़े तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यही तीनों चीज़ का तीनों क्वेश्चन में हम लोग को निकालने का जरूरत बोला है कि आप साइन एक्स बाय 2 का निकालिए, कॉस एक्स बाय 2 का, tan x बाय 2 का, तो उसमें जो फार्मूला आप यूज़ कीजिएगा तो यही तीनों का यूज़ कीजिएगा। और ये तीनों को फार्मूला सिर्फ अभी नहीं बल्कि जब थ्योरी बता रहे थे तो ये फार्मूला हम लोग तीनों का डिस्कशन किए हुए हैं ऑलरेडी। आप लोग तो भुलक्कड़ होंगे, भूल गए होंगे, खैर इतना आ गया। अब हम लोग को किसका चाहिए? वी हैव टू फाइंड cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2। देयरफॉर cos x बाय 2 का फार्मूला सामने है, क्या होता है 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 1 प्लस cos x का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 15 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस रूट अंडर 15 बाय 4 बाय 2, मतलब हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 15 बाय 8। ये मेरा हो गया आंसर। अब ध्यान देना इसमें भी कि यहाँ पे x के लिए कंडीशन था तो x बाय 2 पाई बाय 4, मतलब क्या हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। x बाय 2 जो एंगल है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस में देंगे। यदि ये किसी भी प्रकार से सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में आता और कॉस में था तो मेरा क्या होता? रिजल्ट नेगेटिव में होता। खैर ये मेरा कॉस में था तो जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यदि उसी में हम लोग को tan x बाय 2 का वैल्यू निकालने का जरूरत पड़े बोला है तो इसका फार्मूला अभी सामने है, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 प्लस बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 15 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर यहाँ माइनस होगा तो रूट अंडर 15 बाय 4। एक स्टेप यहाँ बंक किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। एलसीएम लीजिएगा 4 रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 रूट अंडर 15, 4 विल कैंसल, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट अंडर 15, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट अंडर 15, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 4 प्लस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर 15। अब मेरा क्या हो गया रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, अरे स्क्वायर से रूट कैंसल तो हो जाएगा 4 क्योंकि नीचे 1 है, तो 4 प्लस रूट अंडर 15, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में x बाय 2? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यदि इसमें बोलता साइन x बाय 2 का, तो साइन x बाय 2 का फार्मूला पता है, उसमें हम लोग पुट कर देते तो साइन x बाय 2 का भी वैल्यू निकल जाता। तो इस प्रकार से ये जो दोनों क्वेश्चन इसका जो बचा हुआ है आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज जो बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उससे पहले इस तरह का जो फार्मूला है आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, तभी आपका जो क्या है क्वेश्चन बन पाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।